नमस्कार दोस्तों। जो लिखा हुआ है, जो दुनिया में होता है वो पहले से ही निहित होता है। हम सिर्फ यहाँ पे अपना अपना किरदार, अपना अपना रोल निभाने आए हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे आके अपना कर्म करना है। जो होना है, जो हो चुका है और जो आगे होगा वो पहले से ही लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं, या हम लोगों की बहुत सी कुंडलियाँ बनती हैं, या हम लोगों की हाथ की रेखाएं होती हैं जब बच्चा पैदा होता है तब। तो दोस्तों, इन सब से सिर्फ एक ही चीज़ को सिद्ध होता है कि पहले से ही निहित हो चुका है कि आप क्या करेंगे, कब क्या होगा, कब 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 कौन सी घटना आपके साथ घटेगी, और कब आपको क्या करना है, और कब आपको सफलता प्राप्त होगी, कब आपको संतान प्राप्त होगी। ए टू जेड ऑल हर एक चीज़ पहले से ही निहित होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का जन्म होता है, इंसान पहले से ही बता दिया जाता है, और या किसी की मृत्यु होने को होती है, पहले के लोग पहले से ही बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजे हमारी मृत्यु होगी। तो दोस्तों, इस सब से यही सिद्ध होता है कि जो आगे का भविष्य है, जो चल रहा है और जो भूतकाल में बीत चुका है, ये सब पहले से ही निहित था। आप देखिए, सारे ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, उस पे ग्रंथ कई करोड़ साल पहले ही लिख के चले गए कि कलयुग ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा घटित होगा, ऐसा होगा, और वही सेम चीज़ हो रही है। तो जैसे हम लोग आज की टाइम में कहते नहीं, जैसे पिक्चर की स्क्रिप्ट होती है, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सिर्फ हम लोग उसमें क्या है, एक रोल अदा कर रहे हैं, उसमें एक भूमिका अपनी अपनी निभा रहे हैं। तो जो विधाता ने, या जो भी ईश्वर ने, प्रकृति ने जो भी लिखा है वो तो होके ही रहेगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। बस हमें अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना समाज के प्रति समाज सेवा भाव, अपने को उस उत्कर्ष की महिमा पे अपने आप को प्रदर्शित करना है कि हम अपने आप को अच्छी तरीके से और एक अच्छा व्यक्तित्व लेके हम समाज की, अपने माता पिता की, अपने आस पड़ोसी की, अपने परिवार को लेके चल सकें। क्योंकि जो होना है वो होगा। हमें सिर्फ यहाँ पे आते हैं अपने कर्मों को करने के लिए, और जैसे हम यहाँ अपने कर्म करते हैं वैसा ही हमें इसी जन्म में और आगे जाके अगले जन्म में हमें उसका फल मिलता है। ख़ास तौर पे वैसे तो इसी जन्म में आपको आपकी अच्छे कर्म हो तो अच्छा फल, बुरे कर्म हो तो बुरा फल की प्राप्ति हो ही जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे मेन और सबसे महान चीज़ होती है आपका अपना कर्म। अगर आपका कर्म अच्छा है तो कोई लाख बुरा चाहे, ईश्वर आपके साथ है, कभी आपके साथ बुरा या गलत नहीं होता। और अगर आपके कर्म गलत हैं और आप ईश्वर से कितना भी चाहें तब भी आप बच नहीं सकते, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि कर्म के बंधन से तो ईश्वर भी नहीं बच पाया है, भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। तो ये तो कहते हैं कि ये भूस्थल है, ये तो एक कर्म भूमि है। यहाँ जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही बीज बन के पौधा बनेगा आपका। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कर्म कैसे करने हैं, आपको कैसा अपना जीवन निर्वाह करना है, आपको लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, लोगों का से पुण्य कमाना है, या लोगों का दोष का, लोगों की बद्दुआओं का, पाप का आपको भागीदार बनना है। लेकिन जिस हिसाब से ये कलयुग चल रहा है तो यहाँ तो सब पाप के ही भागीदार बन रहे हैं। यहाँ तो सब लोग हाय और बद्दुआ ही ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आज के टाइम में मनुष्य सिर्फ अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना निजी स्वार्थ ही उसको दिख रहा है। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं ना दिख रहा है, ना उसे नज़र आता, ना वो और कुछ देखना चाहता है। अगर उससे इस टाइप की बातें करो तो वो हंसता है, क्योंकि होता ना है कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। अब जिसकी जैसी बुद्धि हो चुकी है, भैंस के आगे कितना भी बीन बजा लो कोई फ़र्क तो होगा नहीं उससे। तो यही चीज़ है दोस्तों, चॉइस आपके हाथ में है। मेरा फ़र्ज़ था आपको सावधान करने का, और आप अपने अगल पड़ोसी से देख भी सकते हैं कि उन्होंने अच्छा कर्म किया तो उन्हें अच्छे फल मिले, बुरा कर्म किया तो बुरे फल मिले। और जो होना है, जो होनी है, वो तो निहित है, उसको तो कोई सर्वदा कोई टाल ही नहीं सकता। तो हमें बस अपने समाज सेवा करनी है, हमें लोगों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, दान पुण्य करना है, क्योंकि ईश्वर भी हमारा तभी साथ देता है, और ईश्वर इस चीज़ से खुश होता है। ना कि किसी के मुंह से रोटी छीन लो, किसी के परिवार की रोजी रोटी छीन लो, या किसी को परेशान कर लो। इन सब चीज़ों से ईश्वर और रुष्ट होता है, ना कि खुश होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।